अगला कमेंट्स है हमारे एक भाई का। बंदी छोड़ परमपिता परमेश्वर संत शिरोमणि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई भगत जी। भगत जी, मैं मोनू दास एक बहुत बड़ा उलझन में हूँ। मैं जिस मालिक के पास काम करता हूँ उसने अपने ही एक परिवार की लड़की के साथ हमारी शादी करना चाहते हैं, मगर इस बात को हमारे घर वाले स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे घर वाले का कहना है कि लड़की दूसरी जाति की है, मगर परमात्मा के तत्व ज्ञान के अनुसार यहाँ कोई जात पात ऊंच नीच नहीं है। दास को मालूम है हमारा घर वाले लोगों का कहना है हम तुम्हारी शादी अपना कास्ट में करेंगे, जो मुझे मंजूर नहीं है। परमात्मा की वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस चीज़ का मंथन करके समाधान कीजिए। भगत जी, दास बहुत उलझन में है। मेरा परिवार में परमात्मा का किसी को ज्ञान नहीं है, सिर्फ दास को ही ज्ञान है। कोई स्वीकार नहीं करते और मेरी शादी भी ये सब अपनी क्रियाओं से करना चाहते हैं, जो मुझे पसंद नहीं, ना मैं करूँगा। परमात्मा के ज्ञान आधार से समाधान बताइए। देखिए भगत जी, आप जिसके भी यहाँ नौकरी करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी है चाहे वो प्राइवेट नौकरी है, वो आप जानें। और यदि आप जहाँ नौकरी करते हैं और जो रेस्पॉन्सिबल जो बंदा है वहाँ पे, या यूँ कह लीजिए कि जो आपका मालिक है, आप जिसके नौकर हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो यदि अपने किसी रिश्तेदार की लड़की से आपकी शादी करवाना चाहता है और आप ये कह रहे हैं कि मेरे घर वाले इस शादी के बिल्कुल जो है वो खिलाफ में हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लड़की हमें हमारी कास्ट की चाहिए, और आप कह रहे हैं कि मैं उनके अनुसार शादी नहीं करना चाहता, मैं क्या करूं क्या ना करूं। देखिए भगत जी, परमात्मा ने बताया भक्ति मार्ग को छोड़ के, भक्ति मार्ग को छोड़ के यानी सतगुरु से नाम लेना, सतगुरु के सत्संग सुनना, सतगुरु के सत्संगों में जाना, इन सब चीज़ों को छोड़ के एक भगत ने बाकी जो भी क्रिया हैं अपने माता पिता की सहमति से ही करनी चाहिए। अपने माता पिता की सहमति से करोगे तो ही अपना दाम्पत्य जीवन, तो ही आपका जो परिवार है वो सुखी रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। गुरुजी ने बोल रखा है। और आपकी ये जो मैरिज होगी ये एक तरीके से आप जियोंगे, ये लव मैरिज होगी, क्योंकि इसमें आपके माता पिता की रजामंदी नहीं है, इसमें आपके मालिक की और आपकी रजामंदी है। तो ये आपकी एक तरीके से लव मैरिज हो गई। और लव मैरिज जिंदगी में कभी भी सफल नहीं होती है, कभी भी, और ना किसी की हुई है। अगर हुई है तो बता दो। यहाँ तो भगवानों की लव मैरिज सफल नहीं हुई। गुरुजी ने बताया शंकर और पार्वती का क्या हाल हुआ। पार्वती ने अपने पिता दक्ष और अपनी माता जी के विरुद्ध होके और भगवान शंकर से शादी की थी, यानी उन दोनों ने लव मैरिज की थी, भगवान शंकर और पार्वती ने। आगे चल के क्या हाल हुआ उनका। दक्ष ने अपनी पुत्री को अपने हवन में स्थान नहीं दिया, पार्वती ने उससे अपना अपमान समझा, वो हवन कुंड में छलांग लगा गई। दक्ष भी मारा गया, पार्वती भी मारी गई, शंकर भगवान भी आधा बावड़ा हो गया, उनका जीवन उजड़ गया, उनका जीवन, शंकर भगवान का घर बर्बाद हो गया। तो ये एग्जाम्पल परमेश्वर ने हमें क्यों दिए हैं, ये सत्संग हमें गुरुजी क्यों समझाते हैं। भक्ति मार्ग की क्रियाओं को छोड़ के बाकी जो क्रिया हैं शादी विवाह को लेके, काम धंधे को लेके, भगत जी वो आपने अपने परिवार वालों की सहमति से करनी पड़ेंगी। इतना ज़रूर है, आप अपने परिवार वालों को खुल के बोल दीजिए कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कहीं भी मेरी शादी करो, लेकिन शादी उन्हीं क्रियाओं से होगी जो भक्ति मार्ग की क्रियाएं हैं। रमणी की तरह शादी होगी, कोई बैंड बाजा घोड़ी लेन देन कुछ नहीं होगा। आप उनको स्पष्ट बोलिए खुल के। अगर आपका संस्कार परमेश्वर ने जोड़ रखा होगा आपके घर वालों के अकॉर्डिंग तो वहीं होगा। दूसरा, कुछ बातें हैं, हो सकता है आपके मन में क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आपके मन में अगर वैसा चल रहा है तो आप जी 100% रॉन्ग हैं, आप जी गलत हैं। आपका मालिक अपने रिश्तेदार की किसी लड़की से आपकी शादी करवाना चाहता है और आप भी रेडी हैं, क्योंकि आपका जो मैसेज है उसके अकॉर्डिंग दास को ये आभास हो रहा है कि आप भी तैयार हैं। कहीं आप इस वजह से तो तैयार नहीं हैं कि आप उनके वहाँ पे नौकरी करते हैं और आपको एक अच्छी खासी नौकरी मिली हो, आपको कहीं ये डर हो कि मैं ये शादी नहीं करूँगा तो मेरी नौकरी छूट जाएगी, या आपके मन में कहीं ये लड्डू फूट रहे हों कि अगर मैंने शादी कर ली तो हो सकता है ये कल को मेरे को अपना घर जवाई बना लेंगे, या मेरे को हो सकता है इस व्यापार में कोई हिस्सा दे दें, या हो सकता है मेरे को नौकरी में और कोई बड़ा कोई प्रमोशन मिल जाए। अगर इस तरह की बकवाद यदि आपके मन में है तो आप 100% गलत हैं, रॉन्ग हैं। वो शादी नहीं, आप उस लड़की के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने घर वालों के साथ धोखा कर रहे हैं। तीसरी बात, अगर उस आपके मालिक के रिश्तेदार की लड़की अगर काली कलुटी है, अगर एक हाथ से विकलांग है, तो
तो भी क्या आप उससे शादी करते? आप अपनी अंतरात्मा से बोलना, अपनी अंतरात्मा से बोलना। आपके रिश्तेदार की लड़की यदि एक हाथ से अपाइज होती और यदि वो एक पैर से अपाइज होती, यदि वो मंदबुद्धि होती, तो भी क्या भगत जी आप ये मैसेज आज ये करते मेरे को? आप बिल्कुल ये मैसेज नहीं करते, आप बिल्कुल शादी नहीं करते, आप नौकरी छोड़ देते। तो कहीं ना कहीं भगत जी काम वासना से प्रेरित होके या उस लड़की के रूप रंग को देख के तो आप जी कहीं ये मैसेज आपने नहीं डाला है। अगर आपके मन में ये भी अगर कोई भाव है काम वासना का या उसके रूप रंग को देख के कि पता नहीं ऐसी लड़की दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो भी आप गलत हैं। तो हर स्थिति में आप जी को सोचना होगा, समझना होगा। भगत कभी भी भावनाओं में नहीं बहता है, भगत कभी भी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेता है। आप दोनों अकेले अपनी जिंदगी पूरा जीवन नहीं गुजार सकते, आपको अपने परिवार में रहना पड़ेगा, आपको माता पिता के साथ रहना पड़ेगा। आप अपने माता पिता के खिलाफ चल के उनकी भावनाओं को ठोकर मार के आप कभी भी अपने शादीशुदा जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो दास का निवेदन है, चाहे आपकी नौकरी जाए तो जाए, आपके मन में कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए। आपका सबसे पहला जो कर्तव्य है, अगर आप उस लड़की से भी शादी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए आप अपने घर वालों को तैयार कीजिए, घर वालों को आप समझाइए। दोनों जो पक्ष हैं अपने मालिक को भी बोलिए कि साहब देखिए आपने जो बात कही है वो ठीक है, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और आप अपने रिश्तेदार की एक बच्ची के साथ आप मेरा रिलेशन करना चाहते हैं। लेकिन साहब मैं एक खानदानी व्यक्ति हूँ, मेरी कुछ मर्यादाएं हैं, मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मुझे बचपन से पाला है। 3-4 साल तक माता पिता ही अपने बच्चों की लेटरिन उठाता है, उनके हाथ साफ करता है। आज तो वो लड़की दिखाई दे रही है सुंदर, वो 4 मिनट का जो प्रेम है वो अंदर वो उफान मार रहा है। वो माता पिता का जो वो त्याग है वो शायद आप भगत जी आज आपको समझ में नहीं आ रहा। जब आपको बोलना भी नहीं आता था, आपका चलना भी नहीं आता था, तब माता पिता आपकी हर डिमांड को पूरा करते थे। रात को आप अपनी माँ का बिस्तर गीला कर देते, बेचारी आपको सूखे में सुलाती थी, खुद वो गीले में सोती थी। और आज आप कह रहे हैं कि माता पिता के अनुसार मुझे नहीं करना, उनके अनुसार मैं नहीं चलूंगा। आपके माता पिता भी तो आपके अनुसार चले थे बचपन से। कौन माँ बाप चाहता है कि रात को बच्चा लेटरिन करे, रात को पेशाब करे, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, रात को 2 बजे ये बच्चा रोए चिल्लाए, मेरी नींद खराब हो? कोई माँ चाहती है, कोई बाप चाहता है? आप अपने माता पिता की उस त्याग को याद कीजिए। और भगत जी एक भगत होने के बावजूद जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता वो अपने सतगुरु का कभी नहीं हो सकता। कभी भी ये नोट कर लेना जिंदगी में, जो अपने शरीर के माता पिता का नहीं हो सकता वो अपने शब्द रूपी गुरु का कभी नहीं हो सकता। तो आप अपने गुरु को भी दुखी करेंगे, अपने माता पिता की भी आत्मा को आप दुखी करेंगे। और कल को क्या भरोसा वो लड़की आपको छोड़ के कहीं और चली जाए, किसी तीसरे से वो शादी कर ले, क्योंकि वो भी तो आपके मालिक के कहने से ही राजी हो रही है। वो आपके कहने से थोड़ी आपसे शादी कर रही है, वो तो बीच में आपका मालिक है इसलिए आपकी शादी कर रही है। अगर मालिक ना होता तो कौन आपसे शादी करने वाला था? तो दोनों जो पार्टियां हैं, आपके मालिक के परिवार वाले और दूसरे जो आपके माता पिता हैं, आप उनको किसी भी तरीके से आप उनको एक जगह उनको बैठाओ, चाहे अपने माता पिता को वहां ले जाओ, चाहे उनको यहां आने के लिए बोलो। स्पष्ट बोलो, साहब जब तक मेरे माता पिता राजी नहीं होंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, चाहे नौकरी जाए तो जाए। तो आप उन दोनों की मीटिंग करवाओ, अगर वो सहमत होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने माता पिता को भी आप समझाओ। माता पिता अगर मान जाएंगे जहां तक है, अगर फिर भी आपके माता पिता नहीं मानते हैं तो भगत जी फिर आप उसी समय आप ये कदम उठाना कि आप अपने पैरों पे खड़े होते हुए उस नौकरी और अपने मालिक के भरोसे नहीं, आप अपने पैरों पे खड़े होके यदि आप उस लड़की का यदि उसकी जिम्मेदारी यदि आप वहन कर सकते हैं तो ही आप अपनी शादी करवाना, नहीं तो ना आप घर के रहोगे ना आप घाट के रहोगे। तो बहुत सोच समझ के आप जिन्हें डिसीजन लेना है, यह आपका अपना फैसला भगत जी, मेरे कहने से नहीं कि भाई आपने पवन दास को मैसेज भेज दिया और पवन दास आपको कह देगा भगत जी कोई बात नहीं कर लो, क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं। ये आपका अपना निजी फैसला भैया। उस लड़की के साथ में जीवन आपने बिताना है, मुझ पवन दास ने नहीं बिताना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे चल के क्या देखना पड़ेगा क्या नहीं देखना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातों को सोच समझ के ये आपका अपना फैसला भगत जी।